हैं ये पराली और गन्ने की मैली से तैयार किया गया कोयला है और इसके फायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है क्योंकि इसको आप घर के अंदर भी जला सकते हैं, आप इसे होटल में भी जला सकते हैं। खान से निकला जो कोयला होता है जब वो जलता है तो बहुत सी ऐसी गैसें निकलती हैं जो सेहत के लिए खराब है। आपको वो एक डीजल इंजन याद होगा, जब वो इंजन चलता था तो जो धुआं निकलता था बहुत खतरनाक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पत्थर का कोयला था। ये धुआं रही है, ये इसमें धुआं निकलता ही नहीं है क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी नहीं है और ये कोयला जो बनते हैं इसको बायोकोल बोलते हैं। और ये बायोकोल जो है मशीन में, जो नॉर्मल मशीन है, 1 घंटे में कम से कम 500 से 800 किलो बना देती है। किसान को अगर हर खेत में पर एकड़ उनको 1000 या 2000 रुपए मिल जाए, किसान को अगली फसल टाइम पे लग जाए, किसान तो बहुत खुश है। और ना उसके साथ साथ जब जलेगा नहीं खेत तो उसके केचुए और वो कीटाणु जो किसान की मदद करते हैं वो नहीं मरेंगे। जब वो ठीक कह रहे हैं, बूढ़ा कौन होता है? कभी सोचा ही नहीं बूढ़ा होने का मैंने तो। बूढ़ा इंसान विचारों से होता है। अगर आप सही सोचे तो बंदा 100 साल का भी हो जाए, वो बूढ़ा नहीं है, उसका दिमाग चल रहा है। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नवीन। और पराली के अवशेष किसानों के लिए काफी परेशानी के देखने को मिलती है। उस समय जिस तरह से अवशेष जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, प्रशासन सख्त नजर आता है, लेकिन इसके बहुत सारे इस तरह के उपाय जो है अब निकाले जा रहे हैं जिससे आपको इस परेशानी का समाधान भी मिलेगा। ये देखिए मेरे हाथ के में एक कोयला है और ये कोयला तैयार किया गया है पराली के अवशेषों से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, पूर्व में कर्नल रह चुके हैं, लेकिन अब ये देखिए ये पराली का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और इसे कोयले में बदल दिया गया। ये देखिए पराली के गट्ठे से ये कोयला तैयार किया गया है। बातचीत करेंगे सर, ये पराली से किस तरह से तैयार किया गया। और बहुत सारे किसानों को उस समय दिक्कतें आती हैं, किसानों पे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं अवशेष जलाने पर, लेकिन ये अब कोयले में बदल दिया। देखिए ये समस्या तो बहुत पुरानी चली आ रही है। खेतों में जब आग लगाते हैं तो ना केवल वातावरण में पॉल्यूशन फैलता है, साथ साथ ही हमारे जो केचुए और जो कीटाणु होते हैं खेतों में वो भी जल के मर जाते हैं। तो हमारी उतनी पैदावार कम होती है। जब पैदावार कम होती है हम और खाद डालते हैं, किसान का खर्चा बढ़ता चला जाता है। अगर हम लोग खेत में जलाएं ना इन अवशेषों को और किसी प्रकार से यूज कर लें तो जरूरी है कि ना केवल किसान को फायदा मिलेगा, वातावरण भी बचेगा। ये तो हम सबको पता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शुरुआत मैंने करी है, शायद लोगों ने पहले भी करी हो, लेकिन मैंने ऑन ग्राउंड करके देखा है। और ये कोयला जो बनता है इसको बायोकोल बोलते हैं। और ये बायोकोल जो है मशीन में, जो नॉर्मल मशीन है, 1 घंटे में कम से कम 500 से 800 किलो बना देती है और ये बनता चला जाता है। और इसकी जो आग है बहुत ही बढ़िया है। तैयार सर कैसे किया गया है? ये कंप्रेस किया जाता है। पहले पराली को चॉप किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े भूसा बना दिया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ मिक्स किया जाता है बाइंडर के तौर पे। जैसे इसमें मैंने शुगर केन की मैली, जो किसी काम नहीं आती, लोग सोचते हैं कहाँ डालें, जिसके खेत में भी डालते थे वो मना करता है। शुगर केन मिल में बहुतायत में होती है, गन्ने से जो बनती है, जो गन्ना चीनी बन गया, जो मैली बचती है, उस मैली को मैंने यूज किया है इसमें पराली के साथ। इसमें पत्ते पड़ सकते हैं, जो हमारे सरसों के खेत के सरसों के जो बच्चे हुए पुले होते हैं वो लग जाते हैं, गन्ने की जो पताई है वो हो जाती है। हर चीज को यूज करके हम इस प्रकार का बायोकोल बना सकते हैं। अभी कोल बनाने के लिए सब तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा मुझे और मेरे जैसे और किसानों को जो इस प्रकार की चीजें बना रहे हैं, ताकि हम लोग वो मशीनें और लगा पाएं, अपने पास कोयला बना पाएं। और साथ साथ इस कोयले का मार्केट में तो बिकेगा, लेकिन मुझे बल्क में बेचना है। जिस प्रकार इथेनॉल डालते हैं हम लोग पेट्रोल में, जो कंपनी इथेनॉल बनाती है उनको एश्योरेंस होता है कि आपका बिकेगा, पेट्रोल में 20% पड़ना है। उसी प्रकार से अगर मिले ये कोयला जो मैं बना रहा हूं, जो बिल्कुल भी इसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, बढ़िया जलता है, तो जलाने में अगर ले लें मेरे से तो ना केवल मैं खुश होऊंगा, वो मैं किसान को पर एकड़ 1000 रुपए देने को तैयार हूं पराली हटाने के लिए, जबकि मेहनत मैं कर रहा हूं और उसको किसान को खेत तैयार मिल रहा है गेहूं के लिए जल्दी। किसान का भी फायदा, मेरा भी फायदा और वातावरण का भी फायदा। खान से निकला कोयला और इस कोयले में सर कितना फर्क है? देखिए खान से निकला जो कोयला होता है जब वो जलता है तो बहुत सी ऐसी गैसें निकलती हैं जो सेहत के लिए खराब है। आपको वो एक डीजल इंजन याद होगा, जब वो इंजन चलता था तो जो धुआं निकलता था बहुत खतरनाक,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पत्थर का कोयला था वो। ये धुआं रहित है सर? ये इसमें धुआं निकलता ही नहीं है क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी नहीं है और बढ़िया जलता है। ये आप कमरे के अंदर जला लीजिए इसको। मैं इसको अभी आईटीआई या आईआईटी दिल्ली से टेस्ट करा रहा हूँ। ऑफिशियल केमिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा उस रिपोर्ट के साथ। इसको कहीं भी यूज करिए, चाहे वो आप धुआं हानिकारक था? वो धुआं हानिकारक था। इससे चाहे आप होटलों में इस पे कबाब बनाइए, चाहे घर में सर्दियों में तापे, या मिल्स और इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स में जले, बढ़िया काम करेगा ये। आइडिया कैसे आया सर? ये आइडिया मैं एक्चुअली यूरोप घूमने गया था, वहां मैंने देखा बड़ी बड़ी मशीनें आज से करीब 8 साल पहले। तो वियना के पास बड़ी मशीनें, बड़े ट्रैक्टर रोलर्स में पराली को बांध के ले जा रही थी। मैंने वीडियो बनाया, लाके मैंने पंजाब में शेयर किया अपने ग्रुप्स में। पंजाब ने इसको फटाफट मशीनें ले आए, कुछ हरियाणा के लोग भी मशीनें लाए, लेकिन उसको मशीनों को पराली के गट्ठर बना के तो रख लिए उन्होंने, लेकिन यूज कैसे करना शायद आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये चीजें जो बनी है और मार्केट में आ जाएंगी तो आप खुद देखेंगे किसान आगे बढ़ के आगे देगा और उनको पैसे भी अधिक मिलेंगे। किसानों को झंझट होता है, परेशानी होती है, अवशेष जलाएं तो दिक्कत, उससे पोल्यूशन होगा, न जलाएं तो क्योंकि समय भी कम होता है, हर तरह की दिक्कत होती है, लेकिन इससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। बिल्कुल प्रॉफिट होगा जब किसान को पैसा मिलेगा, प्लस ये जो कोयला है जब जलेगा बॉयलर में भी, वहां भी पोल्यूशन नहीं होगा। सबसे बड़ा फायदा तो मैं देख रहा हूं, मोदी जी ने जो कहा था किसान की आय डबल कर दूंगा। कैसे करेंगे? ये तरीका है हमारे को सपोर्ट करने का। किसान को अगर हर खेत में पर एकड़ उनको 1000 या 2000 रुपए मिल जाए, किसान को अगली फसल टाइम पे लग जाए, किसान तो बहुत खुश है। और ना उसके साथ साथ जब जलेगा नहीं खेत तो उसके केचुए और वो कीटाणु जो किसान की मदद करते हैं वो नहीं मरेंगे। जब वो नहीं मरेंगे तो खाद कम डालनी पड़ेगी, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कम डालने पड़ेंगे, खर्चे कम हो जाएंगे, तो आय अपने आप डबल हो गई और पैदावार भी बढ़ जाएगी। यही हमको चाहिए, किसान की पैदावार बढ़ जाए और झंझट ना हो, पॉल्यूशन ना हो, और क्या चाहिए आपको। बॉर्डर पर सर रहे हैं आप, और अब ऐसा आपने ये एक तरकीब किसानों के लिए निकाली कि भाई किसानों को दिक्कत ना हो। देखिए, दिमाग तो एक ही है, उसको जितना यूज करेंगे आप उतना अच्छा रहता है। खाली बैठ जाए अखबार पढ़ते जाएं। मैं कभी भी अपने आप को रिटायर्ड नहीं बोलता, मैं बोलता हूं मैं री-अटायर्ड हूं, यानी कि मैं नए कपड़े पहन लिए, दोबारा तैयार हूं मैं। तो इस तरीके से हर एक फौजी, हर एक जो बंदा रिटायर हुआ है किसी भी अच्छी पोस्ट से दिमाग के साथ, तो क्या 54 और 50 साल में, 60 साल में क्या हमारे दिमाग कमजोर हो जाते हैं? अरे वही तो टाइम है जो हम लोग अच्छा सोच पाते हैं। हमने सोचना है, मदद करनी है समाज की। जब सरकार ने हमें इतना दिया अब तक, अब हम क्या कर सकते हैं? इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं और बढ़ता रहूंगा ताकि हम लोग बहुत अपने देश की, किसानों की मदद कर पाए। कहते हैं जवान किसान कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बूढ़ा कौन होता है? कभी सोचा ही नहीं बूढ़ा होने का मैंने तो। बूढ़ा इंसान विचारों से होता है। अगर आप सही सोचे तो बंदा 100 साल का भी हो जाए, वो बूढ़ा नहीं है, उसका दिमाग चल रहा है। अगर एक्सरसाइज करता जाए और सही अपने संयम के साथ आगे बढ़े तो वो हर वो कार्य कर सकता है जो आज की तारीख में जिसको आप जवान बोलते हैं। बूढ़ा तो इंसान 40 साल में हो जाता है अगर वो विचारों से बूढ़ा होना चाहे तो। बाकी तो मुझे तो नजर नहीं आता कि बुढ़ापा हमारे आसपास भी भटकना चाहिए, सोच भी नहीं आनी चाहिए इसकी। छोटे किसानों के लिए लागत महंगी पड़ेगी सर? किसानों के लिए लागत जो महंगी नहीं पड़ेगी, मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसान तो मुझे पराली दे रहा है ना, मशीन तो किसी और ने लगा रखी। मशीन एक एरिया में लग जाए, 100,000 एकड़ के इलाके में अगर एक मशीन लग जाती है तो काम पूरा कर लेती है, एक सेटअप। तो इस प्रकार सेटअप जगह जगह लगाने पड़ेंगे। एक मैं लगा दूं, अभी मैंने यूपी गवर्नमेंट से सब्सिडी मांगी है, प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ मैंने। अगर वो निकल जाता है, पास हो जाता है, मैं अभी 2 महीने बाद मशीन मेरी तैयार हो जाएगी, अक्टूबर में फसल आएगी। मेरी पुरानी फसल का भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 700 टन मैंने बोला मेरे पास माल पड़ा हुआ है, उसका भी कोयला बनाना है। और अगली फसल को भी मैंने कोशिश करनी। किसानों को मैंने बहुत आशा दी हुई है कि मैं आपका पराली उठाऊंगा। तो मुझे सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का कि मुझे सब्सिडी और वो चीजें जल्दी मिले ताकि मैं 10 दिन 15 दिन के अंदर अपनी मशीनें लगा पाऊं और ये कोयला बनाना बल्क में शुरू कर दूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो देख सकते हैं ये पराली और गन्ने की मैली से तैयार किया गया कोयला है और इसके फायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि इसको आप घर के अंदर भी जला सकते हैं, आप इसे होटल में भी जला सकते हैं। और ये देखिए धुआं रहित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये धुआं रहित है। खान से निकला कोयला आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, उसके अंदर धुआं निकलता है, जहरीले ही उसके अंदर रसायन निकलते हैं, तो वो कोयला कितना हानिकारक आपके लिए हो सकता है। और ये कोयला आपके लिए, ये देखिए, ये पूरी तरह से आपको धुआं रहित ये कोयला है।
तो आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।